हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी धुलाई वाली, जो कि यूनिट 7 में लगी हुई है नेट के सिलेबस में। ठीक है, किसने लिखा है? राजेंद्र बाला घोष जी ने लिखा है। इसे कब लिखा है? 1907 में। इसके अलावा चंद्रदेव से मेरी बातें भी बंग महिला ने लिखा है, और वो भी हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है। उसे मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो धुलाई वाली कहानी के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। धुलाई वाली कहानी एक मनोरंजन प्रधान कहानी है, और इसका आरंभ कहाँ से हुआ है? इसका आरंभ होता है काशी से। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कहाँ से आरंभ होता है? काशी से आरंभ होता है, और यह अंत में इलाहाबाद तक की यात्रा है। यानी कि अंत कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, कहानी में नायक कौन है? वंशीधर है और नवल किशोर है। ठीक, हाँ जी। कहानी में क्या दिखाया गया है? कहानी में दिखाया गया है कि जो नवल किशोर है वो अपने मित्र वंशीधर को पत्र भेजता है कि वो उन्हें जो है रेल में मिले। वो भी अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं रेल पर तो क्या होता है कि कहानी का नायक जो वंशीधर है वो मुगलसराय से लेकर इलाहाबाद तक रेलगाड़ी में अपने मित्र नवल किशोर को ढूंढता रहता है, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलते, है ना। तो इसी सब की परिस्थितियों का जो इलाहाबाद से काशी से इलाहाबाद के बीच की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से समय निकला, नवल किशोर जो है किस तरह से वंशीधर को परेशान करते हैं, और अंत में जो है दुलाई को चेहरे से हटाकर और बताते हैं कि वो शुरू से ही उनके साथ थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी धुलाई वाली। प्रकाशन वर्ष क्या है धुलाई वाली का? 1907। और किस में प्रकाशित हुई है? सरस्वती पत्रिका में। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बंग महिला जी की और कहानियों की बात करें तो कुंभ में छोटी बहू 1906 में, भाई बहन 1908 में, दालिया 1909 में, और हृदय परीक्षा जो है इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ठीक है, बंग महिला जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बंग महिला जी का जो जन्म है 1882 में हुआ है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में ये प्रमुख है, और जो इनकी कहानी है ये धुलाई वाली, यह प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो कि बांग्ला भाषा में लिखी हैं। आगे चलिए, प्रतिपाद्य देखिए। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की एक सरस कहानी है। काशी से कहानी शुरू होती है, और काशी और बनारस के लोगों के जीवन पर भी इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन है, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन है, ये बताना है हमें। काशी से इलाहाबाद। दो मित्रों के हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण है। दोनों में गहरी दोस्ती है, और दोनों एक जान दो कालिब हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पात्र की। तो मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर हैं। वंशीधर कौन है? जो कि नवल किशोर के भाई हैं, मित्र हैं, और जानकी के पति हैं। ठीक है, और वो नवल किशोर के लिए अगाध प्रेम रखते हैं, यानी कि उनकी मित्रता जो है काफ़ी गहरी है। दूसरे हैं नवल किशोर, वंशीधर के घनिष्ठ मित्र। वो थोड़े मजाक की प्रवृत्ति के हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे, और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। और वो जो है उनकी एक विशेषता यह है कि वो कट्टर स्वदेशी हैं। ठीक है, आगे जानकी। जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है जानकी। उन्हें नवल किशोर का जो है हंसी मजाक करना पसंद नहीं है। हालांकि उन्हें नवल किशोर से कोई पुराग्रह, यानी कि कुछ आप कह सकते हो नवल किशोर को वैसे भी बुरा नहीं मानती, या फिर उनके लिए कोई बुरे भाव नहीं रखती, लेकिन उन्हें उनका हंसी मजाक करना पसंद नहीं। पारंपरिक भारतीय महिला, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इसमें विद्यमान दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें गौण पात्रों की, तो एक नवल किशोर की बहू सीता, जो कि जानकी देवी की बहन है, और उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इस बार ये परीक्षा में आया था कि सीता की आयु कितनी है, तो 10 वर्ष है। ठीक है, कहारिन कौन है? जानकी के मायके में नौकरानी है। ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री। इसके अलावा
साला, इक्के वाला, रेल के यात्री अन्य पात्र हैं। ठीक है, जो कथा में जो है आते रहते हैं और कथा को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चलिए इस कहानी में कौन कौन से स्थानों का प्रयोग हुआ है, नाम आया है कौन कौन से स्थानों का, वो देख लेते हैं। पहला है दशाश्वमेध घाट, दूसरा गोदोलिया बनारस कलकत्ता, मुगल सराय और इलाहाबाद प्रयाग। प्रयाग किसके लिए कहा गया है, प्रयाग के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ विशेष, दुलाई अर्थात एक प्रकार का चादर, चादर कह लीजिए, चुनरी कह लीजिए, जिसे घूंघट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कहानी में यथार्थ चित्रण है, पात्रानुकूल भाषा है और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। ठीक है, बनारसी बोली की संवाद, जो ट्रेन में औरतें बैठी हुई हैं वो कौन सी भाषा यूज़ कर रही है, बनारसी बोली का प्रयोग कर रही हैं, जिसके कारण क्या होता है, कहानी की मिठास जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, कुछ प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। अरे इनकर मनई तो ना ही आयलेन, हो देख लो रोवल करतहीन, यानी कि अरे देखो इनका मनई यानी कि पति तो नहीं आया और देखो ये कैसे रोई जा रही है। प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाया जाया, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ठीक है, तो इस तरह से इस कहानी में जो है देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से क्या हो रहा है, अंग्रेजी पहनावे और वस्त्रों पर उनके उपयोग पर व्यंग्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवालियों को लेकर राजी खुशी पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कहानी की अंतिम पंक्तियाँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये किसने कही है, लेखक ने कही है। ठीक है, पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला। जो रेल में स्त्रियां बैठी हुई हैं वो नवल किशोर की पत्नी को देखकर जो है तरह तरह की बातें कर रही हैं, और इन बातों से क्या पता चलता है, उस समय की जो स्त्रियों की मनोदशा का भी हमें पता चलता है। वो कह रही हैं कि खैर देखो ये कैसी मेहरारू मतलब स्त्री है, बड़ी उजबक है, भला किसी के चिल्लाने से कभी रेल रुकती है क्या, है ना। तो उस समय की जो औरतें थी उनकी मनोदशा क्या थी उसका भी हमें इससे पता चलता है। किससे, रेल में जो स्त्रियां बातें कर रही हैं उनकी बातों से। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। ठीक, आगे वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। ठीक है, जो वंशीधर है उन्होंने एक जो वृद्धा स्त्री थी उन्होंने नवल किशोर की पत्नी के पास उन्हें बिठाया था ताकि वो उनका ध्यान रख सके, लेकिन वो भी चली गई। ठीक है, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, ले गया है आएगा, इसमें गई है ये गलत है, ले गया है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ठीक है, क्योंकि नवल किशोर तो शुरू से ही उनके साथ थे ना। ये बात वंशीधर को नहीं पता थी, लेकिन नवल किशोर शुरू से ही वंशीधर की स्थिति को देखते आ रहे थे कि वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। दुलाई की बिसात ही कितनी, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया नहीं आएगी। ये किसने कहा है, ये जानकी कह रही है, किससे, नवल किशोर की पत्नी से। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी दुलाई वाली। अगर हम एक बार से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो ये कहानी है वो नवल किशोर और वंशीधर के इर्द गिर्द घूमती है। नवल किशोर और वंशीधर ममेरे भाई हैं। नवल किशोर जो कि थोड़ा सा हंसी मजाकिया व्यक्ति है, लेकिन वंशीधर है जो वो बहुत ही सतर्क बुद्धि वाला और उत्साही व्यक्ति है। इसके अलावा जानकी कौन है, वंशीधर की पत्नी है, और नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो उनकी काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। दुलाई वाली का प्रकाशन कब हुआ है, 1907 में, और इसके कहानीकार कौन है, राजेंद्र बाला घोष, या फिर आप कह सकते हो बंग महिला। प्रकाशन कहाँ हुआ है, सरस्वती पत्रिका में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।